यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस के बारे में। इससे पहले हमने एटॉमिक मॉडल पढ़े थे थॉमसन के, रदरफोर्ड के और नील्स बोर के। इसके बाद आता है कोवलेंट रेडियस। तो देखिए, कोवलेंट रेडियस क्या होती है। यहां आप देख सकते हो कितने एटम्स दिए हुए हैं, 2। कितने एटम्स हैं, 2। और ये दोनों एटम्स को आप देख सकते हो बॉन्ड से कनेक्ट है। ये क्या है, बॉन्डेड। तो अगर दो एटम्स क्या हो, बॉन्डेड हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के होने चाहिए। तो देखिए, दोनों एटम, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, तो ये हाइड्रोजन के हैं तो दोनों ही हाइड्रोजन के होंगे, या फिर दोनों ही किसके होंगे, क्लोरीन के होंगे। तो सेम एलिमेंट के कितने एटम्स हो, 2। देखो, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इस एटम का न्यूक्लियस है। इन दोनों की डिस्टेंस का कितना, हाफ। देख सकते हो, एरो लगा रखा है मैंने। दोनों की डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट रेडियस। द हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली, हाफ डिस्टेंस होनी चाहिए किसकी, न्यूक्लियस की, ऑफ टू सिंगल बॉन्डेड एटम्स। कितने एटम्स के बीच में, 2, जो कि किससे बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से, ऑफ सेम एलिमेंट। लेकिन वो एटम्स किसके होने चाहिए, सेम एलिमेंट के। तो दोबारा ध्यान दीजिए, यदि एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स हो और वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे क्या कहा जाता है, कोवलेंट रेडियस। क्या कहते हैं उसे, कोवलेंट रेडियस। जैसे एग्जांपल लिया जाए, क्लोरीन के 2 एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी उनकी जो रेडियस होती है, वो होती है 99 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो ये है कोवलेंट रेडियस। यहां आप देख सकते हो ये दोनों एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। नेक्स्ट आती है मेटेलिक रेडियस। दोनों डायग्रामों में आप अंतर समझ सकते हो। इसमें बॉन्ड से बॉन्डेड है, लेकिन इसमें बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि बॉन्डेड होता तो यहां पर ये दोनों क्रॉस करते और इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इसमें जगह होती। बल्कि ये कैसे है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे से चिपकना, यानी अगल बगल में। तो ये है एडजेसेंट एटम्स। तो हाफ डिस्टेंस सेम है, दोनों रेडियस सेम है। डिफरेंस क्या है, इसमें ये एटम सिंगल बॉन्डेड से बॉन्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जबकि इसमें बॉन्डेड नहीं होते, इसमें एडजेसेंट होते हैं। तो डिस्टेंस डेफिनेशन भी दो की वही है, ओनली क्या डिफरेंस आएगा, यहां पर लिखा था सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड, यहां पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कोवलेंट रेडियस में जो एटम्स होते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, जबकि मेटेलिक रेडियस में बॉन्डेड नहीं होते, वो दोनों कैसे होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स के टोटल नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दोबारा ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, पहले एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक मास। क्या आता है, एटॉमिक मास। तो देखिए, एटॉमिक मास की डेफिनेशन समझने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल पे चलते हैं। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था कि एटम का जो मास होता है, मैंने आपको एक उसमें पॉइंट लिखवाया था कि एटम का मास और प्रोटॉन दोनों ही कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। लेकिन न्यूक्लियस में जो ये मास प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन सी चीजों से होता है,
तो देखिए इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का जो टोटल नंबर होता है वही क्या बनाता है, मास। तो रदरफोर्ड ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल सही था कि एटॉमिक मास कहाँ होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। द टोटल नंबर of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass, is called atomic mass. A equals to Z plus N। अब देखिए यहाँ पर A का मतलब क्या है, एटॉमिक मास। A का मतलब क्या है, एटॉमिक मास। Z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं पहले ही। इसके बाद है N, तो बचा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। और न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूं कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। They were discovered by, साइंटिस्ट का नाम क्या है, जेम्स चैडविक। क्या नाम है, जेम्स चैडविक। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये है एटॉमिक मास की डेफिनेशन, इसे लिख लीजिए। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको सेंड करूंगा, आप मुझे सॉल्व करके वापस सेंड करेंगे।